हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पूरी थ्योरी पढ़ी थी। थ्योरी मीन्स हाउ इट इज प्रिपेयर्ड एंड हाउ इट रिएक्ट्स विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कंपाउंड्स। अब इस वीडियो में हम बेसिकली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट और लगभग हर एग्जाम में इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। तो किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर बेस्ड, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। Let's start off with the first question. सबसे पहला क्वेश्चन है, give the reactivity order of these compounds towards RMGX. RMGX हमारा ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट के प्रति इन चारों कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, कौन स्लो रिएक्ट करेगा? लेट्स हैव अ लुक। दिस इज अल्कोहल ROH। हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, कि ग्रिनार्ड रिएजेंट दो तरह से रिएक्ट करता है। एक तो इट अटैक्स एज अ बेस ऑल्सो, R negative is formed, and another thing is it reacts with reacts as a nucleophile also. अब कहाँ बेस की तरह रिएक्ट करेगा, कहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह, वो भी हम रिकैप करेंगे। ROH, alcohols, these are the compounds which contain an acidic hydrogen. ये H कैसा है? This is acidic hydrogen. तो यहाँ ग्रिनार्ड रिएजेंट acts as a base, acid base reaction होता है। इन तीनों कंपाउंड्स में CH3COCl, CH3CHO एंड CH3COOC2H5, एसिड हैलाइड, एल्डिहाइड और एस्टर, इन तीनों में क्या प्रेजेंट है? कार्बोनिल ग्रुप। तो इन पर ग्रिनार्ड रिएजेंट किस तरह से अटैक करता है? इट अटैक्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह जब ग्रिनार्ड रिएजेंट अटैक करेगा तो वो उस जगह मोस्ट रैपिडली अटैक करेगा जहां पर कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। अब इन तीनों में ये कार्बोनिल कार्बन हमारे प्रेजेंट है, इन तीनों पे डेल्टा पॉजिटिव कुछ चार्ज होगा, कहाँ ज्यादा कहाँ कम वो हम देखते हैं। और ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है। यहाँ पर Cl ग्रुप -I इफेक्ट एग्जिबिट करता है, यानी इट विथड्रॉज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन। तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर केवल H अटैच्ड है, it does not show any electron donating or withdrawing effect, so it will have some positive charge. तो इन दोनों में से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा होगा? एसिड हैलाइड में। When you come to ester, ester में इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। As a result, it will give electrons in resonance to this C double bond group. तो as a result ये क्या शो कर रहा है? प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट की वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी? बहुत ही कम हो जाएगी। तो यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहा? इसमें पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है तो रिएक्टिविटी फास्टेस्ट, रिलेटिवली स्लो एंड लीस्ट। व्हाट अबाउट दिस अल्कोहल? ये रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन। दीज आर आयनिक रिएक्शंस एंड दीज आर जनरली मच मोर फास्टर। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज कंपाउंड्स विल बी, सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा कंपाउंड ए अल्कोहल, उससे नेक्स्ट कंपाउंड बी और उससे नेक्स्ट कंपाउंड थर्ड एंड लीस्ट रिएक्टिव विल बी कंपाउंड फोर्थ। सो दिस इज हाउ वी जज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स विद ग्रिनार्ड रिएजेंट। The next question will take up, which of these compounds is not suitable for the preparation of या formation of Grignard reagent? पहला कंपाउंड CCl बॉन्ड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराने पर ग्रिनार्ड रिएजेंट तो बनेगा यहाँ, बट इन द सेम मॉलिक्यूल यू हैव द OH ग्रुप आल्सो। OH से ग्रिनार्ड रिएजेंट रेडिली रिएक्ट करेगा, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर विद इन दिस इट विल रिएक्ट एंड एज अ रिजल्ट ग्रिनार्ड रिएजेंट हमें मिलेगा ही नहीं, आइसोलेट नहीं कर सकते हम। सेकेंड कंपाउंड में अगेन यू हैव अ CCl बॉन्ड, ग्रिनार्ड रिएजेंट बन सकता है, बट सेम मॉलिक्यूल में हमारे पास क्या है? ऐसा फंक्शनल ग्रुप CHO ग्रुप, इससे भी ग्रिनार्ड रिएजेंट रेडिली रिएक्ट करता है। तो यहाँ ग्रिनार्ड रिएजेंट बना, वो इसी पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, एज अ रिजल्ट कुछ और प्रोडक्ट मिल जाएगा। यू कम टू द थर्ड कंपाउंड, देयर आर टू हैलाइड्स, रिएक्ट किया तो एक आपके पास ग्रिनार्ड रिएजेंट बना, लेकिन वो इमीडिएटली दूसरे CCl बॉन्ड पर अटैक करके क्लोराइड का सब्स्टिट्यूशन कर देगा, प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगा। यहाँ पर क्या है? एराइल क्लोराइड, तो द CCl बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे मैग्नीशियम इंसर्ट होता है, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है रिएक्ट करने के लिए, तो यहाँ क्या बनेगा? प्योर ग्रिनार्ड रिएजेंट हमें मिल जाएगा। तो विच कंपाउंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग द ग्रिनार्ड रिएजेंट? कंपाउंड नंबर 4। इन जनरल हम कहते हैं कि ग्रिनार्ड रिएजेंट्स बनाने के लिए
बेस्ट होते हैं मोनोहैलाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ RMGX कंज्यूम्ड ऑन रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, हमें बताना है कि वन इक्विवेलेंट ऑफ द कंपाउंड अगर हम लेते हैं तो कितना इक्विवेलेंट ग्रेनार्ड रिएजेंट उससे रिएक्ट करेंगे मैक्सिमम। वी टेक द फर्स्ट कंपाउंड। इन द फर्स्ट कंपाउंड एराइल रिंग से अल्कोहलिक ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है एंड एसएच ग्रुप है। यहाँ एक ग्रेनार्ड रिएजेंट मोल रिएक्ट करेगा, 1 mole of Grignard reagent reacts with this acidic hydrogen, 1 mole reacts with this also, and with cyanide also हमने देखा था with every cyanide group 1 equivalent of the Grignard reagent is going to react. In all 1 mole अगर इस कंपाउंड का लेंगे तो कितने मोल Grignard reagent completely react करेंगे? 3 moles, या हम इक्विवेलेंट की बात करें तो 3 इक्विवेलेंट इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दिस कंपाउंड, अगेन एराइल रिंग, OH है, हर OH से 1 इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा ग्रेनार्ड रिएजेंट। SH ग्रुप है, एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 इक्विवेलेंट ग्रेनार्ड रिएजेंट कंज्यूम हो जाएगा। CHO एल्डिहाइड ग्रुप, with every 1 mole of aldehyde group again 1 mole of the Grignard reagent will be consumed। और ये C2H क्या है? C triple bond CH, this also has a acidic hydrogen, इससे भी 1 equivalent Grignard reagent react करेगा। तो in all 1 2 3 and 4 equivalent of the Grignard reagent will be consumed over here। The next compound we take this one, एराइल रिंग है, OH acidic hydrogen है, 1 equivalent Grignard reagent consumed over here। Cyanide again 1 equivalent of Gr, aldehyde group again 1 equivalent of the Grignard reagent, and here we have the ester group। ester group के साथ हमेशा कितने equivalent Grignard reagent के consume हो सकते हैं? 2। 1 equivalent of the Grignard reagent carries out the substitution of the OET group, and the second equivalent will be adding on to the carbonyl group। So in all 2 equivalents here, 3 4 and 5, overall 5 equivalents of the Grignard reagent will be consumed with this compound, 1 equivalent of this compound। We may next move on to this one, we have OH group, 1 equivalent Gr consumed over here। Cyanide again 1 equivalent, C2H मतलब C triple bond CH acidic hydrogen है, again 1 equivalent here। We have alcoholic group, again 1 equivalent over here। We have the aldehyde group, 1 equivalent यहाँ भी consume होगा, तो ये total 1 2 3 4 and 5 equivalents भी हो गए। Acid halide से with every acid acyl halide group 2 equivalent Grignard reagent के consume हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 equivalent will cause the substitution of the chloride and the other will add on to the carbonyl group। सिमिलरली एस्टर से भी अभी हमने देखा था कितने रिएक्ट करेंगे? 2 इक्विवेलेंट ग्रेनार्ड रिएजेंट को। तो इन ऑल यहाँ पर 1 2 3 4 5 +2 +2 9 equivalent of the Grignard reagent will be consumed on completely reacting with 1 equivalent of this compound। तो इस तरह से कितना Grignard reagent maximum consume होगा with 1 equivalent of the compound we can identify। एक जनरलाइजेशन हम बताते हैं कि ग्रेनार्ड रिएजेंट्स के हमने पिछले वीडियो में देखा था, जितने भी डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शंस पढ़े थे हम याद रख सकते हैं कि एसिड हैलाइड या एस्टर से जब ग्रेनार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो 2 इक्विवेलेंट ग्रेनार्ड रिएजेंट के कंज्यूम होते हैं। बाकी सारे ग्रुप जो भी हमने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में रिएक्शंस, उन सब में ग्रेनार्ड रिएजेंट एक ग्रुप से 1 इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करता है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have been given the reactant CH3COCl, एरो पे कंडीशन दे दिया है pH MgBr excess and H3O positive। You have to identify the product A over here। अब ये क्या है? एसिड हैलाइड। ये ग्रेनार्ड रिएजेंट हमने लिया है, तो इसमें कौन सा ग्रुप अटैक करेगा? pH नेगेटिव इज गोइंग टू अटैक। और ये हमने कितना लिया है? एक्सेस, यानी पहले तो 1 pH will come and pH negative will come and substitute this chloride। तो ये क्या होगा? Substitution। फिर उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप बचेगा CH3COPH। इस C डबल बॉन्ड O पर ग्रेनार्ड रिएजेंट का एक इक्विवेलेंट का एडिशन होगा और सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस, तो इट विल चेंज टू अल्कोहल। किस तरह का अल्कोहल? टर्शियरी अल्कोहल।
टर्शियरी अल्कोहल ऐसा जिसमें एक एल्काइल ग्रुप तो ये वाला प्रेजेंट रहेगा और दो ग्रुप कहाँ से आएंगे? ग्रिनार्ड रिएजेंट से। ग्रिनार्ड रिएजेंट से कौन सा ग्रुप आ रहा है? पीएच। तो दो पीएच नेगेटिव आएंगे, तो करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा हो गया? जहां एक मिथाइल और दो पीएच है। तो दिस इज द कंपाउंड। आंसर विल बी कंपाउंड नंबर 3। We have two pH groups, one methyl and one OH group over here. हमारा अगला क्वेश्चन है इस तरह से, जहाँ पे हमें रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4H8O2. It is made to react with some Grignard reagent which has been taken in excess in and subsequent acidic hydrolysis. प्रोडक्ट यहाँ पे बनाइए, प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, और ग्रिनार्ड रिएजेंट टेकन भी आइडेंटिफाई करना है। प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? टर्शियरी अल्कोहल। रिएक्टेंट का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉरेस्पॉन्ड करता है टू एन एस्टर। इसका मतलब X में क्या हो सकता है? वी विल हैव दिस ग्रुप प्रेजेंट। एस्टर यानी इस तरह का ग्रुप हमारे पास रहेगा। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्ट करता है एक्सेस में, तो एस्टर से एक मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो ये एल्कोक्सी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है और दूसरा एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस कार्बोनिल कार्बन पर ऐड होता है। इसका मतलब हमारे टर्शियरी अल्कोहल में जो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो तो कहाँ से आते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। इस प्रोडक्ट में हम देख सकते हैं दो आइडेंटिकल ग्रुप कौन से हैं? C2H5। इसका मतलब ये इथाइल ग्रुप कहाँ से है? फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देयरफॉर Y हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, C2H5 MgBr। दिस विल बी द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। MgX ले लीजिए या MgBr, मैंने जनरल एक लिख लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर ये एक CH3 ग्रुप कहाँ से आया है? ये अपने एस्टर का है। एस्टर का कौन सा रहेगा? यहाँ पर CH3 जो अटैच्ड है। अब इस एस्टर का जनरल फॉर्मूला क्या दे रखा है? C4H8O2। वो दोनों आ गए, कार्बन 4 में से 2 हमारे पास आ गए, बचे कितने कार्बन? 2। तो यहाँ पर क्या ग्रुप रहेगा? वी विल हैव C2H5 ओवर हियर। सो दिस विल बी द कंपाउंड X एंड दिस विल बी द कंपाउंड Y। We move on to the next question. अब हमें जनरल फॉर्मूला दे रखा है C4H8O2। अगेन X क्या है? ये कोई एक एस्टर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चल गया। It reacts with excess of Grignard reagent Y। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें आइडेंटिफाई करना है, सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हैं। प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है एक 2 डिग्री अल्कोहल विद दिस फॉर्मूला। ये क्या है? Z। तो हमें स्ट्रक्चर तीनों का बताना है, X, Y और Z कंपाउंड क्या है। सबसे पहले हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता है एंड इट्स अ 2 डिग्री अल्कोहल, ये गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर H एंड OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने कार्बन आइटम्स है? 3। वी ऑलरेडी हैव 1। 2 कार्बन आइटम्स बचे और हमें सेकेंडरी अल्कोहल है, इसलिए दोनों तरफ यहाँ पे एल्काइल ग्रुप चाहिए। तो 2 कार्बन और 2 एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ केवल CH3 हो सकता है, यहाँ भी केवल CH3। तो दिस इज द कंपाउंड Z। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर Z का आइडेंटिफाई कर दिया। अब हम X और Y देखेंगे। जब ये अल्कोहल बन रहा है एस्टर से, एस्टर से जब एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके अल्कोहल बनाता है, तो 2 एल्काइल ग्रुप्स कार्बोनिल कार्बन पर आते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस कार्बोनिल कार्बन पर C डबल बॉन्ड होता विच चेंजेस टू CHOH। तो इस पे 2 एल्काइल ग्रुप कौन से हैं? मिथाइल, आइडेंटिकल ग्रुप दोनों। तो ये दोनों ही कहाँ से आए हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। Therefore we can say that the Grignard reagent is CH3 MgBr। ये होगा हमारा कंपाउंड Y। अब हमें X आइडेंटिफाई करना है। प्रोडक्ट अल्कोहल में हमारे कंपाउंड इनिशियल जो एस्टर है X, उसमें से क्या है? सिर्फ ये वाला ग्रुप है। इसका मतलब हमारा जो कंपाउंड X है, एस्टर जो है उसमें HCOO इस तरह का ग्रुप रहेगा एस्टर।
रिमेनिंग यहाँ पे एल्काइल चेन रहेगी। अब हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में गिवन है 4 कार्बन एटम्स, यहाँ पे कितना आया है? सिर्फ 1 कार्बन एटम, तो बचे हुए 3 कैसे रहेंगे? दे विल बी प्रेजेंट हियर एज C3H7, CH2 CH2 CH3H6। तो दिस इज हाउ वी एलुसिडेट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड X। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। वी नेक्स्ट मूव ऑन फर्दर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट प्रोडक्ट। अब हमें कुछ रिएक्शंस दे रखे हैं, रिएक्टेंट्स दे रखे हैं, कंडीशंस दे रखी हैं, प्रोडक्ट फॉर्म दे रखे हैं। वी हैव टू आइडेंटिफाई कहाँ प्रोडक्ट सही बना है और कहाँ प्रोडक्ट सही नहीं बना है। फर्स्ट कंपाउंड हम देखते हैं CH3Cl। इसका रिएक्शन जब आप करा रहे हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, साइनाइड से जब ग्रेनाड रिएजेंट रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट लिखने का सिंपल तरीका हमने बताया था कि C पर ये R नेगेटिव आके जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड N जो बचा उसको हटा के हमें क्या करना है? डबल बॉन्ड O। तो क्या ये प्रोडक्ट इससे कोइंसाइड करता है? वी विल हैव CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C2H5, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। yes, it is the correct product. Fine. The next one, we have this compound acid halide CH3COCl, reaction कर रहा है with ethyl magnesium bromide, Grignard reagent, subsequent hydrolysis। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा एसिड हैलाइड कैसे प्रेजेंट है? एक्सेस में, यानी जो ग्रेनाड रिएजेंट है वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। इट इज प्रेजेंट इन लेसर कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि केवल ग्रेनाड रिएजेंट का एक इथाइल ग्रुप इस क्लोराइड को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। Only one chloride can be replaced by the C2H5 and we will here have this carbonyl group as such। अब लेकिन जब आप कह रहे हैं कि एक्सेस ये है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहाँ हमें प्रोडक्ट क्या बता दिया? टर्शियरी अल्कोहल। इसलिए ये प्रोडक्ट क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि टर्शियरी अल्कोहल कब बनेगा? जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में लिया हो। We move on to the next one, third one. We have CH3COO C2H5. This is your limiting reagent over here, ester। रिएक्शन करा रहे हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस से। अब यहाँ पर ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, बता रखा है। इसका मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसा है? एक्सेस में। इसका मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। और टर्शियरी अल्कोहल में 2 एल्काइल ग्रुप हमारे कहाँ से आएंगे? एल्काइल एराइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल में 2 पीएच ग्रुप्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, इसलिए ये प्रोडक्ट क्या है? बिल्कुल सही। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, PH-MgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब CO2 से करा के सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, तो दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से MgBr ग्रुप हटेगा और बेंजोइक एसिड बनेगा। यस, CO2 जब भी ऐड होता है तो वो COO नेगेटिव ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है, एज अ रिजल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ ये एराइल रिंग है और CO2 की वजह से इस पर COH इंट्रोड्यूस होकर बेंजोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट बनेगा। इट इज करेक्ट। We move on to the next one, oxirane। What is this oxirane? Oxirane is CH2CH2O, epoxide, cyclic ether। जब इसका रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो yes, this CH3 will come and attack one of the carbon atoms। As a result, ये बॉन्ड टूटेगा और O के साथ क्या जाएगा? MgBr। Subsequent hydrolysis होगा तो it changes to OH। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 OH। Yes, we have this as the product. It is correct. The last one is we have been given PH-MgBr। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं विद ROH, अल्कोहल लिया है। अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एराइल ग्रुप है, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा ROH का, तो H जाएगा। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? बेंजीन शुड बी फाउंड एज अ प्रोडक्ट। यहाँ बना दिया है प्रोडक्ट ROPH, therefore this is the wrong product। अगले क्वेश्चन में the question is to prepare tertiary butyl alcohol, CH3COH है, tertiary butyl alcohol। Which of the following reactions cannot be used? कौन सा रिएक्शन यूज नहीं किया जा सकता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। The first one is
रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद CH3MgBr, हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे ऐड होगा, द मिथाइल ग्रुप एड्स ऑन ओवर हियर एंड MgBr ओवर हियर, सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस पर क्या बन जाएगा, CH3 होल थ्राइस COH, दिस विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट वन इज एस्टर CH3COO(C2H5). Here we have taken CH3MgBr, Grignard reagent in excess and then subsequent hydrolysis. क्या होगा, पहले स्टेप में ये ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा बाय द मिथाइल ग्रुप, एज अ रिजल्ट वी विल गेट CH3COCH3। और अब हमारे पास क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में है तो एक और CH3 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, तो प्रोडक्ट विल अगेन बी योर CH3 यहाँ पर भी CH3 और वो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन कैन नॉट बी पूछा है। नेक्स्ट वन इज वी हैव बीन गिवन ClCOCl। अब इसका रिएक्शन भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिया है CH3MgBr, दैट टू इन एक्सेस। तो क्या होगा, पहले स्टेप में एक क्लोराइड रिप्लेस होगा किससे, बाय दिस मिथाइल ग्रुप, दिस कम्स इन सब्स्टिट्यूट्स इट, सो एज अ रिजल्ट यहाँ CH3। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस Cl कैन आल्सो बी सब्स्टिट्यूटेड, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 नेगेटिव एंड। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप बना, इस पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा, तो यू विल गेट अनदर मिथाइल ग्रुप ओवर हियर एंड फाइनली ऑन हाइड्रोलिसिस OH। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। तो नेक्स्ट अपना लास्ट आंसर, ऑब्वियसली अभी ये बचा है तो दिस मस्ट बी द आंसर। लेट्स सी हाउ। CH3CN, इसका रिएक्शन जब हम एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराते हैं एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस कराते हैं, साइनाइड में हमने कहा था कि एक पर्टिकुलर मोल, एक मोल ऑफ साइनाइड से ओनली 1 मोल ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज गोइंग टू रिएक्ट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, CH3C, ट्रिपल बॉन्ड N विल क्लीव, एक CH3 ग्रुप लगेगा, डबल बॉन्ड N विल बी रिप्लेस्ड बाय O। तो एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे, एसीटोन। फर्दर रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें फर्दर और इससे रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होने की पॉसिबिलिटी, तो मेन प्रोडक्ट क्या रहा, एसीटोन। सो दैट इज व्हाई आंसर विल बी योर फोर्थ ऑप्शन, आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। दिस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वी हैव दिस अल्कोहल, साइक्लोपेंटेन है और उस पर OH ग्रुप लगा हुआ है। React it with potassium dichromate, you get compound X, and then you react it with Grignard reagent, you get compound Y. Identify X and Y. Potassium dichromate acts as an oxidizing agent. Oxidizing agent will oxidize our given alcohol to carbonyl compound. Ketone में ये convert होगा, and when you react this carbonyl compound with CH3MgBr, compound Y क्या बनेगा, हम यही बना लेते हैं, साइक्लोपेंटेन रिंग एज सच। कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। एज अ रिजल्ट ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पर अटैक करेगा एंड वी विल गेट CH3 ग्रुप ओवर हियर। O के साथ जुड़ता है MgBr, सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस पे इट चेंजेस टू OH। So this is going to be the product here. We next move on to question number 10. We have been given compound X. इतना बताया है कि एक कार्बोनिल कंपाउंड है. It is made to react with the Grignard reagent Y and subsequent hydrolysis is carried out. We get this as the product. Alcohol है, tertiary alcohol है, इस तरह से CH3C, C2H5, CH2PH and OH. टर्शियरी अल्कोहल बना है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एल्काइल ग्रुप तो कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और दो एल्काइल ग्रुप कहाँ से आएंगे, हमारे कार्बोनिल कंपाउंड से। इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होगा, एक कीटोन। इट हैज टू बी अ कीटोन बिकॉज द प्रोडक्ट हियर इज अ टर्शियरी अल्कोहल। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक्स एंड वाई कैन नॉट बी, एक्स और वाई नहीं हो सकते, ये पॉसिबिलिटी बतानी है। हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, एक्स CH3CO CH2PH, यानी ऑब्वियसली एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, दो अपने एल्काइल ग्रुप कहाँ से आ गए, एक्स से, कंपाउंड एक्स, कार्बोनिल कंपाउंड, कीटोन। ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या आना चाहिए, C2H5, Y इज गिवन है C2H5 MgBr, तो करेक्ट होगा ये। इन दोनों को एक्स एंड वाई की वैल्यूज करेक्ट है, सो दे कैन बी। हमें क्या बताना है, कैन नॉट बी।
Let's move to the next option. C2H5 CO CH2PH, यानी ये दोनों ग्रुप कहाँ से आ गए? कीटोन से। तो ऑब्वियसली मिथाइल ग्रुप आना चाहिए ग्रिनार्ड रिएजेंट से। Y गिवन इज CH3MgBr, करेक्ट? ऐसा हो सकता है, तो यानी हमारा ऑप्शन ये भी नहीं है, हमें तो कैन नॉट बताना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज X दे रखा है CH3COCH3 एसीटोन, दो मिथाइल ग्रुप है। अब यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कितना है प्रोडक्ट में? एक ही है। इसका मतलब ये कंपाउंड नहीं यूज किया जा सकता एज कंपाउंड X, so X cannot be this compound, so the answer will be third option. हम नेक्स्ट देख लेते हैं, फोर्थ को भी एक बार जज कर लेते हैं। X is given as C2H5COCH3, तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट में से मिथाइल और इथाइल ग्रुप हमें एसीटोन से मिल गए, कीटोन से मिल गए हैं। अब हम अपना ग्रिनार्ड रिएजेंट में क्या चाहते हैं फिर? CH2PH, यहाँ पे क्या दे रखा है? PHCH2MgBr, तो इससे भी इन रिएक्टेंट से भी ये प्रोडक्ट अल्कोहल बन सकता है। तो कैन नॉट जो हमें बताना था, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। We move on to question number 11. Find the products in the following reaction. Reaction दे रखा है, products बताना है। We have been given बेंजीन देंगे, उस पर क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों लगे हुए। रिएक्शन करा रहे हैं विद मैग्नीशियम मेटल 1 इक्विवेलेंट 1:1 रेशियो में। तो ऑब्वियसली दो लीविंग ग्रुप है, ज्यादा बेटर लीविंग ग्रुप जो होगा वहीं पर मैग्नीशियम अटैच होगा, बीच में इंसर्ट होगा। तो ऑब्वियसली आउट ऑफ Cl and Br, where will magnesium get attached? Cl will remain as such. Here we will get MgBr. ग्रिनार्ड रिएजेंट बन गया। यहाँ पर इस कार्बन पर, एराइल कार्बन पर क्या आ जाएगा? डेल्टा, इट विल हैव पार्शियल चार्ज एज अ रिजल्ट, डेल्टा नेगेटिव चार्ज, एज अ रिजल्ट इट विल गो एंड अटैक दिस कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन, सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया? यू विल हैव Cl over here and here we will get CH2OH as the product. Question number 12 आते हैं। In which of the following reactions the correct product is given? Correct product किस reaction में given है ये हमें बताना है। कुछ reactions given है। Let us see them one by one. First one is methane. Methane का reaction कराया है, so many different steps. पहले स्टेप में क्या कराया है? क्लोरीन और HNu, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन से। तो क्या होगा? फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3Cl। इन द नेक्स्ट स्टेप मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराया, तो इट चेंजेस टू CH3MgCl। एंड देन रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? CO2 से, एंड सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन जब CO2 से कराएंगे तो CH3MgCl will ultimately change to CH3COOH. This will be introduced as the carboxylic group. प्रोडक्ट हमें क्या दे दिया? 3 कार्बन एटम्स वाला, जबकि हमारे प्रोडक्ट में कितने होंगे? 2 ही कार्बन एटम्स होंगे। That is why this will be your wrong reaction. We move on further to the next one. The next compound given is this. अब इसमें हमारे पास है इनिशियल रिएक्टेंट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन जब आप HBr से करा रहे हैं तो पहले क्या होगा? एडिशन ऑफ HBr। एडिशन ऑफ HBr will be CH3, यहाँ पर Br आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटायन रिलेटिवली मोर स्टेबल होता है, एंड वील हैव CH3 ओवर हियर। सो विल गेट CH3 CH Br CH3, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। उसके बाद मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो इट चेंजेस टू CH3 CH MgBr एंड CH3। फर्दर CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3C CH3 रिमेन्स एज सच, और यहाँ पर MgBr की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? COOH। प्रोडक्ट देखिए हम क्या दे रखा है? CH3C CH3, यहाँ पर CH है, COOH ग्रुप attached to the same carbon. That is why this is the correct product. We move on to the next one. Aryl cyanide दे रखा है, C6H5Cl। रिएक्शन कराया विद ग्रिनार्ड रिएजेंट। एक्सेस दे रखा है ग्रिनार्ड रिएजेंट नहीं, CH3MgBr के साथ सब्सिक्वेंट क्या कराया? हाइड्रोलिसिस। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? C ट्रिपल बॉन्ड पर पहले ये CH3 अटैच होता है, डबल बॉन्ड N अल्टीमेटली चेंजेस टू डबल बॉन्ड O, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला? C6H5COCH3 बन गया प्रोडक्ट। सही है बिल्कुल। फर्दर इसका रिएक्शन हमने किसी और ग्रिनार्ड रिएजेंट से कराया, C2H5MgBr। So now this C2H5 group will go to this delta positive charge
carbonyl carbon. As a result, we'll get CH3C, C2H5 and OH on their alanine. Product सही है, बिल्कुल सही है. This is also correct. We come to the last question. ClCOO C2H5. Reaction कराया है with CH3 MgBr in excess. Excess में जब लिया है तो क्या होगा? पहले तो ये क्लोराइड किससे रिप्लेस हो जाएगा? बाय द CH3 ग्रुप. The CH3 group will go and replace the chloride ion. So COCl की जगह यहाँ पर CH3 आ जाएगा. फर्दर ये हमारा एस्टर ग्रुप है. अब हमारे पास एक्सेस ऑफ द ग्रेनार्ड रिएजेंट है. एक्सेस ऑफ ग्रेनार्ड रिएजेंट है तो ये एल्कोक्सी ग्रुप C2H5O नेगेटिव विल ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय अनदर मिथाइल ग्रुप. प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3COCH3. एसीटोन विल बी फॉर्म्ड. एसीटोन पर एक्सेस ऑफ ग्रेनार्ड रिएजेंट है तो एक और मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी टर्शियरी अल्कोहल. तो हमारा जो टर्शियरी अल्कोहल गिवन है तीनों मिथाइल ग्रुप है एंड इट्स अ टर्शियरी अल्कोहल. सो दिस इज आल्सो द करेक्ट प्रोडक्ट ओवर हियर. तो यानी एक रिएक्शन में हमारा गलत है प्रोडक्ट, बाकी सारे सही हैं. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? रिएक्शन दे रखा है. रिएक्शन देख लेते हैं. वी हैव द बेंजीन रिंग SH OH and COCl attached over here. हम इसका रिएक्शन CH3 MgBr से करा रहे हैं. सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस X ये है. X क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द ग्रेनार्ड रिएजेंट विच विल बी कंज्यूम्ड. अब ये देखते हैं हम किस तरह से रिएक्शन हो रहा है. COCl पे जब आप ग्रेनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो पहले वन इक्विवेलेंट तो क्या करेगा? इस क्लोराइड को रिप्लेस करेगा बाय द मिथाइल ग्रुप. As a result we get ketone और another one mole, एक और मोल ग्रेनार्ड रिएजेंट का इस कीटोन पर एड ऑन होगा. As a result we'll get this alcohol. टर्शियरी अल्कोहल बन गया. तो 2 मोल्स ग्रेनार्ड रिएजेंट तो यहाँ कंज्यूम हो गए. अब प्रोडक्ट देख के तो हमें क्या लग रहा है कि ग्रेनार्ड रिएजेंट के 2 ही मोल्स कंज्यूम हुए, बट एक्चुअली हो क्या रहा है? यहाँ पर SH के पास भी क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन. और OH के पास भी क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन. तो पहले स्टेप में जब ग्रेनार्ड रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल ऑफ ग्रेनार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद दिस ग्रुप एंड 1 मोल रिएक्ट्स विद दिस ग्रुप आल्सो. तो इन ऑल कितने मोल्स ग्रेनार्ड रिएजेंट के रिएक्ट कर रहे हैं? 4 मोल्स, या हम कह सकते हैं 4 इक्विवेलेंट्स. हाइड्रोलिसिस जब हम कराते हैं तो ये ग्रुप वापस हाइड्रोलाइज होकर रिमेन अनचेंज. दैट इज व्हाई द आंसर हियर विल बी 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ Grignard reagent will be consumed in this reaction. थोड़ा सा केयरफुली सोचने वाला है सवाल, तो इसलिए ध्यान से करिएगा इस तरह से क्वेश्चन. We move on to the next one. Question given is 42 grams of organic compound. Molecular weight दे रखा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और कितना ग्राम उस कंपाउंड का लिया है इनिशियल हमने ये दे रखा है. It reacts with excess of Grignard reagent. Then 11.2 liters of methane is obtained at STP. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन हम करा रहे हैं ग्रेनार्ड रिएजेंट से और प्रोडक्ट बन रहा है हाइड्रोकार्बन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द ज़र्बेटिनॉफ मेथड. आगे क्या पूछा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड. ज़र्बेटिनॉफ मेथड में हमने पढ़ा था कि जितने मोल्स ऑफ एल्केन या हाइड्रोकार्बन एज अ प्रोडक्ट बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन्स हमारे इनिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट रहते हैं. तो एक्टिव हमें हाइड्रोजन्स निकालने हैं हमारे इनिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड में. सबसे पहले फॉर दिस वी रिक्वायर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा है 42 ग्राम्स और मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है. सो वी कैन इजीली कैलकुलेट एन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. 42 अपॉन 168 कितना आ गया? 0.25 मोल्स. तो N of the organic compound is this. Number of moles of methane formed product जो बन रहा है एल्केन उसका भी हम निकाल सकते हैं. क्यों? हमें दे रखा है 11.2 liters of methane is obtained at STP. तो 11.2 upon 22.4. This will give us the number of moles of methane formed, that is 0.5. अब सिंपल हमें लगानी है मैथमेटिक्स कि 0.25 moles of the organic compound अगर हमने इनिशियली लिया तो 0.5 moles of methane प्रोड्यूस हुआ. If 1 mole of the organic compound is taken, तो कितना मोल मीथेन बनेगा? 0.5 upon 0.25 which is equal to 2 mole of the methane हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस. ज़र्बेटिनॉफ मेथड में कहा था कि जितने मोल्स 1 मोल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा हाइड्रोकार्बन के एज द प्रोडक्ट
उतने ही उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होंगे। तो क्योंकि 1 mole of this organic compound is producing 2 moles of methane, that is why the compound must possess 2 active hydrogen atoms. So the correct answer will be answer 2. This will be the correct answer. The next question is find the products in the following reactions. अब reactant दे रखा है, we have been given the aldehyde group on one end और halogen attached है दूसरे end पर कार्बन चेन के। मैग्नीशियम और ड्राइथर से रिएक्शन कराना है, कंपाउंड A बनेगा, A changes to B and B और हाइड्रोलिसिस gives कंपाउंड C। अब प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा, हम जानते हैं कि ये एल्काइल हैलाइड है। जब रिएक्शन आप कराएंगे विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर तो क्या बनेगा, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। एज अ रिजल्ट वी हैव कंपाउंड A HCO CH2 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 and here we will get MgCl। ये हमारा क्या हुआ, कंपाउंड A। लेकिन ये कंपाउंड A अपने आप में स्टेबल नहीं रह सकता। Why? क्योंकि एक एंड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। Here we have delta negative charge on this carbon and in the same molecule we have the carbonyl group at the other end। तो कार्बोनिल कार्बन पर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव। और कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आर देयर। तो वेरी इजीली दिस नेगेटिवली चार्ज कार्बन विल शो अटैक ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन। एज अ रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर रिंग क्लोज हो जाएगी एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट। द मॉलिक्यूल विल नॉट रिमेन स्टेबल इन इटसेल्फ, इंटरनल अटैक होगा एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा C से CH2 has been attached, we have H and we have OMgCl getting attached to it. This is our compound B. इंटरनल अटैक है तो A अपने आप में स्टेबल नहीं रहेगा, इट विल रेडिली चेंज टू द प्रोडक्ट B और B का हम सब्सिक्वेंट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो इट विल अल्टीमेटली चेंज टू द एल्कोहल OH over here H। In the next question again we have to find the product। Find the product में initial reactant हमें दे रखा है, various steps have been given। How the product is going to be formed we'll see step by step। सबसे पहले हमारे पास ये cyclic molecule है तो CH3 negative will go and attack any one of these positively charged carbon। हम assume कर रहे हैं इससे अटैक करा। As a result पहले स्टेप में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr से रिएक्शन कराया इस cyclic compound का तो the ring will open and we will get CH3 CO CO O negative MgBr। This is going to be the initial compound formed in the first step। अब हम फर्दर क्या करा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसी कंपाउंड का रिएक्शन विद pH MgBr। pH MgBr से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये फिनाइल ग्रुप अटैक करेगा किसी एक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे। अब हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप यहाँ भी है, यहाँ भी है। दिस ऑल्सो हैज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, दिस मस्ट ऑल्सो पोजेस। लेकिन इससे आगे क्या अटैच है, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन। ये प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन देगा। एज अ रिजल्ट इस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। Therefore, the pH negative will come and attack this particular carbonyl carbon and not the other one। प्रोडक्ट क्या क्या बन जाएगा, we will next have CH3 C, pH यहाँ अटैच हो गया, यहाँ पर OMgBr एंड यहाँ पर भी हमारे पास क्या है COOMgBr। सब्सिक्वेंट जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो फाइनली क्या होगा, ये OMgBr और ये OMgBr दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, दे विल चेंज टू द एल्कोहलिक ग्रुप। द प्रोडक्ट विल देयरफॉर बी CH3C pH OH CO and OH over here। So this is how the product is going to be formed। We move on to the last question। Again we have to find the product in the reaction। CH triple bond CH, एसिटिलीन दिया है, रेड हॉट ट्यूब के थ्रू पास करना है आयरन की। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, वी नो हियर बेंजीन विल बी फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। इस बेंजीन का रिएक्शन हम करा रहे हैं विद हैलोजन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होकर हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट, ब्रोमोबेंजीन विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर एज द प्रोडक्ट। Once the bromobenzene is formed, next step में क्या हो रहा है, reaction with magnesium in the presence of dry ether। So this will become your MgBr group introduced over here। MgBr। In the last step, we are making this
Grignard reagent reacts with carbon dioxide and subsequent hydrolysis. तो क्या होगा, जहाँ MgBr attached है वहाँ इंट्रोड्यूस होगा CO2 and on subsequent hydrolysis it changes to COOH. So benzoic acid will be the final product found over here. यहाँ अपन ने काफी वेराइटी के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस कर लिए हैं. इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर यू विल डेफिनेटली कम अक्रॉस इन द एग्जामिनेशंस यू गिव, वेदर इट्स द बोर्ड एग्जाम और दे आर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप जेई अटेंड करें, नीट करें, इसी तरह के क्वेश्चन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से आते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज डू दिस वेरी केयरफुली and please do subscribe our channel.